दक्षिणेश्वर मंदिर के भीतर के परिसर का एक हिस्सा, जिसमें मूर्तियां लगी हुई हैं। पीछे पश्चिम दिशा में हुगली नदी और उस दिशा में जो पुल दिख रहा है, सेतु, विवेकानंद सेतु। रामकृष्ण परमहंस के नाम से प्रसिद्ध इस दक्षिणेश्वर मंदिर के बारे में विभिन्न तथ्यों को स्मरण में लाते हुए एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी ध्यान में आता है, यदि आप परमहंस श्री रामकृष्ण को बहुत बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो आपको फ्रांसीसी रचनाकार रोम्या रोला द्वारा लिखित उनकी जीवनी को गहनता से आस्वादित करना चाहिए। आस्वादन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वह न सिर्फ जीवनी है बल्कि एक काव्यात्मक उड़ान के साथ लिखा गया महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उस समय के बंगाल और भारतवर्ष को में रखकर रामकृष्ण को समझने का रोम्या रोला का प्रयास बहुत प्रभावित करने वाला है। और रोम्या रोला ने न सिर्फ रामकृष्ण की बल्कि विवेकानंद और महात्मा गांधी की भी जीवनियाँ लिखी। इसके अलावा भी उन्होंने विश्व की कई इतिहास विभूतियों की जीवनियाँ लिखी। रामकृष्ण पर लिखते हुए उनकी कलम कोई सीमा नहीं मानती, लगता है वे कविता करने लगते हैं और बहुत सुंदर ढंग से उसमें से यह तथ्य निकलकर अनुभूति के स्तर पर उतर जाता है कि किस प्रकार दुनिया के विभिन्न धर्म मतों का गंतव्य एक ही है। रामकृष्ण ने अपने जीवन के द्वारा इसे अपने आसपास के लोगों को और फिर विवेकानंद जैसे योग्य शिष्य के माध्यम से पूरी दुनिया को महसूस कराया। आपसे आग्रह है कि आप जब भी दक्षिणेश्वर मंदिर आएं, आप भी यह महसूस करके जाएं कि धर्म के नाम पर कितना जहर भरा जा रहा है। वर्तमान में हिंदूवादी राजनीति का जो उभार हो रहा है, बल्कि उभार
होते होते अब विकराल खतरनाक रूप ले चुका है। लगता है भारत गृह युद्ध की ओर न बढ़ जाए। उसमें रामकृष्ण और विवेकानंद का संदेश हमारे लिए ग्राह्य है।